हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपका अभी तभी व्लॉग्स में। जय माँ सुरकंडा, जय घंडियाल देवता। तो दोस्तों, आप अभी तभी व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको हमारे नए नए ब्लॉग्स देखने हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि आज हम स्टे करेंगे कान्हा ताल में, जहाँ पर हमारा एक छोटा सा होम स्टे है, होटल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे। तो हमने कल यहाँ पे स्टे किया था और आज मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा है, कैसे यहाँ पे रूम्स हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी ब्लॉग में। तो इसके लिए आप बने रहिए हमारे अभी तभी ब्लॉग्स में। तो इसका जो एंट्रेंस है ये बिल्कुल यहीं से है, रोड से अटैच है। देख सकते हैं आप, गाड़ी पार्क हो रखी है पार्किंग में, तो रोड में ही है बिल्कुल। और अभी जो यहाँ पे आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इनमें फूल भी कम ही दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा बहुत ही है। ये मैरीगोल्ड है, थोड़ा बहुत रोज़ है। अदरवाइज़ गर्मियों में मई जून में यहाँ पे फुल होता है फ्लावर्स से। तो आप ये नीचे की साइड भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी फूल ही लगे होते हैं। बट अभी सर्दी के वजह से बहुत कम ग्रीनरी है क्योंकि पाला पड़ता है। तो आगे मैं आपको बताती हूँ, आप बने रहिए अभी तभी व्लॉग में। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग में ही सीटिंग एरिया है। यहाँ पर जैसे बाहर से कोई गेस्ट आते हैं जो हमारे होम स्टे में स्टे ना कर रहे हों, तो उनके लिए बैठने के लिए है ये। लाइक जैसे उन्हें कॉफ़ी, मैगी, चाय कुछ भी खाना पीना है तो यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। ऐसा ही सेम ऊपर गार्डन में भी है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो चलते हैं हम अब। यह है हमारा ग्राउंड फ्लोर, जिसमें सबसे पहले पड़ता है हमारा रिसेप्शन एरिया, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है। जब तक गेस्ट चेक इन नहीं हो जाते हैं तब तक वो लोग यहाँ पे वेट करते हैं। आप इसको वेटिंग एरिया भी कह सकते हैं। और इसमें सबसे पहले है फर्स्ट रूम, जो है 101। तो आइए देखते हैं इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। सबसे पहले मैं फैसिलिटी की बात बताऊं तो यहाँ पे एक डबल बेड होता है और 10 इंच का मैट्रेस होता है, ब्लैंकेट होता है, क्विल्ट होती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती है। साथ ही साथ एक स्मार्ट टीवी भी है। और अब हम बात करते हैं बाथरूम की। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको नीट एंड क्लीन बाथरूम मिलेंगे। अभी मैं लाइट ऑन करती हूँ तो आप देख सकते हैं ये है। तो बेसिक एमिनिटीज़ आपको बाथरूम में सब मिलेगी। ये है हेयर ड्रायर, ऊपर गीज़र लगा हुआ है, हैंड सोप होता है और जो भी होता है टॉयलेट पेपर, ब्रश, कॉलगेट। और उसके बाद हर रूम में एक एक अलमीरा लगी है, जिसमें देखो ये क्विल्ट रखी है, इसी में ही ब्लैंकेट भी होता है। और जब गेस्ट आते हैं तो ये सब बेड के ऊपर जाके इसमें गेस्ट का सामान आ जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने हर रूम में एक इलेक्ट्रिक केटल रखी है, एक जग है और 2 गिलास भी रखे हुए हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो ये है हमारा प्यारा सा रूम। और इन रूम में 2 चेयर और एक टेबल है। जितने भी रूम्स हैं सब में 2 चेयर और एक टेबल लगी हुई है। तो अब चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर में। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार माता सुरकंडा के दर्शन कराती हूँ, जो कि हमारी कुल देवी हैं। इसका फ़ोटोज़ आपको हमारे फ्रंट एरिया में भी मिलेगा और ऑफिस में भी मिलेगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम यहाँ से फर्स्ट फ्लोर की ओर। तो दोस्तों, ये है यहाँ से शॉर्टकट रास्ता और इसका जो मेन रास्ता है वो बाहर से है, बट अभी मैं आपको शॉर्टकट लेके जा रही हूँ। मैं यहाँ पे लाइट ऑन करती हूँ। जो पहाड़ों की नीड है वो है सिग्नल, क्योंकि पहाड़ों में कोई सिग्नल नहीं होते हैं, तो हमने उसके लिए वाईफाई लगा रखा है। फ्लोर है, यहाँ से बाहर हमारा गार्डन है, बैक साइड में एप्पल ऑर्चिड है और टेरेस का रास्ता है। दोस्तों, आप भी विजिट कीजिए। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, हमने जितनी भी यहाँ पे फोटोज लगाई हैं सारी गढ़वाल कल्चर से रिलेटेड है। मीन्स वहाँ पे लड़की की विदाई हो रही है, ये केदारनाथ टेम्पल है और यहाँ पे फैमिली है, पहाड़ों में जो हैप्पी फैमिली होती है, और ये जैसे पहाड़ी डांस हो रहा है, इस तरीके के हमने रूम में भी लगा रखे हैं। एक हमारे पास ये डिस्प्ले है
है पहाड़ी चीज़ें ही आपको दिखेंगी। लाइक एक कैटल हो गया है, ये पहाड़ों में मिलते हैं, और ये हो गया है, इनको बोलते हैं छेंतली करके, कुछ इस टाइप से इनका नाम है। जो ये लोटा है और ये परोठी टाइप की दिख रही है आपको, ये 100 साल पुरानी है। तो ये सब हमारे घर में अवेलेबल है। और मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो पहले के लोग हुक्का पीते थे ना, उसके ऊपर लगता था। ये हुक्का समझते होंगे जो लोग पीते हैं, जो नहीं भी पीते वो भी समझते होंगे। तो ये उसके ऊपर लगता है। तो ये सारा जो डिस्प्ले है ये मेरे हस्बैंड ने अरेंज करवा रखा है। उनको इन चीज़ों को बहुत शौक है। ये यहाँ पे एक परोठी है, ये देख रहे हो आप, इसमें दही वगैरह को जमाया जाता था। दही हो गया, मट्ठा हो गया, काफ़ी साल पहले। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट रूम, 201 रूम। बात करते हैं इस रूम की। तो ये हमारा सबसे बेस्ट रूम है, सबसे बड़ा रूम है, स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा है। इसमें आप स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी स्पेस है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो अभी हमारे जो बेडशीट्स हैं सारी वूलन लगी है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा बहुत होता है। इस रूम की अगर मैं एक प्रॉपर्टी और बताऊं तो यहाँ पे सनराइज होता है मॉर्निंग में। सबसे पहले जो सनराइज होता है वो यही होता है। और यहाँ जो बैक, ये जो हमारी विंडोज है, यहाँ से पीछे का व्यू तो है, तो सीधे हमें गार्डन दिखता है। गार्डन में अभी फ्लावर्स नहीं है, वैसे अभी आप मई जून में आप देखेंगे, मैं आपको दोबारा अगर विजिट करवाऊंगी तो आपको यहाँ पे पूरे फ्लावर्स दिखेंगे। रोज हो गया और मैरीगोल्ड हो गया, इस तरीके के सारे फ्लावर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अभी मैं आपको गार्डन विजिट करवाऊंगी थोड़ी देर में। अभी मैं इसका बाथरूम आपको दिखाऊं तो मैं आपका इसका बाथरूम दिखाती हूँ। ये है इसका बाथरूम, जो कि सबसे बड़ा बाथरूम है। और एमिनिटीज की बात करूं तो सारे रूम में सेम ही है। गीजर, हेयर ड्रायर, और इसमें हैंड वॉश, सोप, ब्रश, टूथपेस्ट, सारा कुछ अवेलेबल होता है। तो अब चलते हैं हम दूसरे रूम में, 202। तो ये थोड़ा सेमी लग्जरी रूम है, बिकॉज इसका साइज थोड़ा छोटा है। अदरवाइज फैसिलिटीज के मामले में कुछ भी कमी नहीं है। फैसिलिटीज सब में सेम मिलेंगी आपको। सारा कुछ बाथरूम में जितना है, जितनी फैसिलिटीज हमें लग्जरी बाथरूम में मिलेगी उतनी ही इस बाथरूम में मिलेगी, या उतनी ही फैसिलिटी इस रूम में मिलेगी। सिर्फ डिफरेंस जो आता है वो आता है स्पेस का। इसमें स्पेस कम है, बट ये फैमिली पर्पज के रूम है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैं आपको बता रही हूँ, हर रूम में 2 चेयर है, टेबल है, वो सब, और एक अलमीरा है। बेसिक नीड की जो भी होती है, इलेक्ट्रिक केटल है, वो सारे रूम में है। टीवी है, वाईफाई है, वो सब रूम के लिए सेम है। तो इसी टाइप के हैं हमारे और रूम। ये भी आता है हमारा लग्जरी रूम में। जैसे कि आपने देखा है, इसमें भी स्पेस काफी है, आप देख सकते हैं। डबल बेड लगाया है, उसके बाद ये स्पेस है। और आप देख सकते हैं अभी जब मॉर्निंग सनराइज होता है तो देखो आप, हमारे बेड तक धूप आ रही है। तो पहाड़ों में ऐसी धूप बहुत कम नसीब होती है, जो कि हमारे होम स्टे में है। यहाँ पे हमारे पास वर्क फ्रॉम होम वाले भी बहुत गेस्ट आते हैं, जिनको हम प्रायोरिटी देते हैं इस रूम की, क्योंकि वो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं और बेड में ही उनको धूप चाहिए, और तुरंत इसके बाहर हमें दिखता है गार्डन एरिया। तो इससे ज़्यादा हमें क्या ही चाहिए। आप देख सकते हैं ये 3 रूम एक ही लाइन में, 201, 202 एंड 203। तो जब कभी हमारे पास बड़ा ग्रुप आता है तो हम इसको, इन रूम्स को उनको दे देते हैं। और वैसे तो खाना हमारा मेन बाहर ही चलता है। जैसे कोई बड़ा ग्रुप है तो हम यहाँ पर इस एरिया में मैनेज कर लेते हैं, टेबल चेयर लगा के। मोस्टली लोग, जो खुद भी लोग आते हैं, तो वो बाहर खाना ही पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ छोटे बच्चे होते हैं, बाहर ठंडा होता है, तो वो लोग चाहते हैं कि हम रूम में ही खाएं। तो उनके लिए हमने एक्स्ट्रा मैट रखी रहती है। ये फूड मैट है, तो इसके अगर उन्हें बेड में भी खाना है तो इसको से अच्छे से स्प्रेड करके खा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी, एक है हमारा बिल्कुल आउटर, जिसका फ्रंट है। फ्रंट में माँ सुकन्या देवी दिखेगी, और वो है कपल रूम। मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें एक बालकनी है। आप इसका जो दरवाजा यहाँ से है, आप आइए मेरे साथ, आप विजिट कीजिए। मैंने आपको बताया कि इसका मेन एंट्रेंस जो है तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये सारी यहाँ पे लगी हैं सीढ़ियाँ, आप यहाँ से आ सकते आए, मतलब मेन रास्ता यही है। वैसे वो जो मैं आपको ले गई वो शॉर्ट रास्ता था,
और यहाँ पे हमारा एक रूम है जो कि बहुत ही अच्छा रूम बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो माँ सुरकंडा के दर्शन होते हैं। सबसे पहले जो पहाड़ी है सामने वो माँ सुरकंडा है जो आपको दिख रही होगी। और बाद बाकी बेड मैट्रेस सारे रूम में सेम है, चाहे वो लग्जरी रूम हो या सेमी लग्जरी रूम हो। बाथरूम भी उनमें सेम कैटेगरी की है, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एमिनिटीज़ की बात करूँ जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, सब में सेम है। बस इस रूम की एक खासियत है कि ये फ्रंट रूम है और बालकनी है, माँ सुरकंडा के दर्शन। जो सबसे बड़ी बात बताऊँ तो ये डबल डोर है, इसमें 2 रूम है जो ये रहे। इसका जो मिलेगा आपको रास्ता, ये हम वापस आएंगे अपने जिस एरिया में मैंने आपको दिखाया था। कभी हमारे पास अगर बहुत ही बड़ा ग्रुप आता है तो हम इस डोर को भी ओपन कर देते हैं और उसके बाद ये सारा होटल बुक कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये है हमारा गार्डन। तो बेसिकली हम इसको रोज़ गार्डन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 6-7 वैरायटी के रोज़ हैं। कलर वाइज बताऊँ तो रेड भी है, वाइट भी है, पिंक भी है, येलो भी है, जो कि अभी तो हमें 1-2 ही वैरायटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट जब हम मई जून के मंथ में यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे रोज़ ही रोज़ दिखाई देंगे। रोज़ के साथ और भी है लाइक का मैरीगोल्ड और छोटे मोटे फ्लावर जो भी होते हैं वो तो खैर होते ही हैं। और ये है दोस्तों हमारा बोन फायर एरिया। यहाँ पे गेस्ट की डिमांड पे हम लोग आग जलवाते हैं और म्यूज़िक रहता है, म्यूज़िक सिस्टम है, तो गेस्ट आके यहाँ पे डांस करते हैं, आग सेकते हैं। और अभी मैं आपको पीछे की साइड बताऊंगी तो अभी और बड़ा गार्डन है। ये तो हमारा एंट्रेंस है गार्डन का, अभी मैं एग्जिट बताती हूँ आपको। तो ये है बैम्बो प्लांट जो कि हमने लगाया है। इसके 3 प्लांट हैं हमारे पास, एक वो है, एक ये है। ये हम एक दिन घूमने गए थे कौड़िया जंगल की तरफ, तो वहाँ से हमें जंगलात के जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा हमें मिले थे ये। तो 3 मिले थे, तीनों हमने लगाए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने लगाए हैं अपने हाथों से। और ये है कीवी प्लांट, इसमें गर्मियों में आएंगी कीवी, तो आपको भी दिखाएंगे फिर कैसी कीवी आती है। और ये जो गार्डन है इसमें आजकल आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी नहीं लगा रखा है इसमें। ये जो 2 पोल बने हैं ये बैडमिंटन कोर्ट है और मेरे हस्बैंड ने अभी नेट निकाल रखा है क्योंकि मैं जैसे बता रही हूँ आपको कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में यहाँ पे पाला बहुत ज़्यादा पड़ता है जिससे कि सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो अभी उन्होंने यहाँ से नेट हटा रखा है, गर्मियों में वो यहाँ पे नेट भी लगाएंगे और ये पूरा हमारा गार्डन है। तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी F5 होम स्टे में आना है या यहाँ पे बुकिंग के लिए संपर्क करना है तो मैं अपने हस्बैंड का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं उन्हें। हमारे गार्डन के ऊपर मैं ले चलती हूँ आपको अपने एप्पल ऑर्चिड पे, जो कि मेरे ससुर जी ने बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके जस्ट सामने देखिए आप 180 डिग्री हिमालय, आप इसका भी आनंद लीजिए। अभी तो खैर आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ पेड़ दिखेंगे। ये देखिए सारे एप्पल ट्रीज हैं, ये सारा हमारा फार्म हाउस है। ये रहा एप्पल ट्रीज, यहाँ पे आपको एप्पल ट्रीज भी दिखेंगे। और दोस्तों, आपको यहाँ से जहाँ तक भी कैमरा दिखेगा ये सारा हमारा ऑर्चिड है, एप्पल ऑर्चिड है। अभी तो देखो पेड़ बिल्कुल सूखे दिख रहे होंगे आपको। तो ये है हमारा ऑफिस, यहाँ पर ये है जहाँ CCTV लगे हैं, उसका सारा रिकॉर्ड है यहाँ पे। और जो भी गेस्ट आते हैं उनकी एंट्री एग्जिट ये बाकायदा होती है। बस यही सब होता है यहाँ पे। अगर आपको भी F5 होम स्टे को विज़िट करना है तो आपको मैं लिंक दे दूंगी F5 होम स्टे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नंबर भी दे दूंगी, आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे आपको इसके रिव्यूज़ पढ़ने हैं तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं F5 होम स्टे कानाताल। आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा गूगल में F5 होम स्टे कानाताल। तो दोस्तों, ये है F5 होम स्टे का नाइट व्यू, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। तो अभी मैं बस फ्रंट का ही आपको दिखा रही हूँ, फ्रंट व्यू ही आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि पीछे गार्डन में गेस्ट हैं और टेरेस में भी गेस्ट बैठे हुए थे, तो इसलिए मैं ऊपर नहीं जा पाई। तो आप देखिए, ये है फ्रंट व्यू। तो दोस्तों, आप
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा छोटा सा होम स्टे। ये हमारा छोटा सा होटल है, होम स्टे है, आप जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों आपका दिन मंगलमय हो और जय मां सुरकंडा, जय घंडियाल देवता। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।